हेलो माय क्यूट लिटिल नीट हार्ट्स। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। फाइन। तो देखो यार, सार्कोमियर क्या होता है। मैंने सार्कोमियर बताया था, द रीजन बिटवीन वन जेड लाइन टू द नेक्स्ट जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है ये, उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। वन जेड लाइन दूसरी जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है। अब इस पार्ट में क्या आता है यार, देखो, एक पूरा ए बैंड आता है और दो हाफ आई बैंड्स आते हैं। फाइन, वही चीज मैंने लिखी है, एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड्स। उसके बाद सार्कोमियर इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। कौन सा रीजन मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ये वाला, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो मैंने कल बताया था कि वो वाला पार्ट ए बैंड का जो आई बैंड से ओवरलैप नहीं होता है उसे हम एच जोन बोलते हैं। फाइन। अब देखो, मैंने पिछली ही क्लास में बताया था कि जो मायोफाइब्रिल होता है उसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक। एक्टिन एंड मायोसिन, और एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, ठीक। क्योंकि ये जो आई बैंड है ये बेसिकली आपका एक्टिन फिलामेंट से ही तो बना है, और जो ए बैंड है वो मायोसिन फिलामेंट से ही तो बना है, और यही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। और आपके मायोफिलामेंट्स में आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ओके, देखो मैंने लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन होगी या नहीं होगी ये दोनों प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अलग अलग प्रोटीन्स का। एक्टिन देखो, एक्टिन बेसिकली कैसे बनता है, ये आपके एक सिंगल जो है ये ग्लोबुलर एक्टिन है, ठीक, एक सिंगल यूनिट, ठीक। उस पे देखो, यहाँ पर ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है आपके ग्लोबुलर एक्टिन पे, ठीक। जब ये सारे आपस में जुड़ जाते हैं तो ये फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक, क्योंकि एक पूरा फिलामेंट बन गया ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। यहाँ पे देखो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ऐसे होता है कि दो धागे आपस में लिपट गए, तो दैट इज ट्रोपोमायोसिन। डबल हेलिक्स फिलामेंट है और ये पूरा आपके एफ एक्टिन पे रन करता है। और क्यों रन करता है, क्या करता है, ये एक्टिन पे आकर के, फिलामेंटस एक्टिन पे आकर के मायोसिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे देखो ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स होती हैं, टीपीटी, टीपीसी और टीपीआई। टीपीसी जो होता है, जो ट्रोपोनिन का टीपीसी यूनिट होता है वो आपके कैल्शियम से बाइंड करता है, और जो टीपीआई यूनिट होता है ये आपके एक्टिन से बाइंड करता है और मायोसिन की बाइंडिंग साइट को इनहिबिट करता है। याद रखना, टीपीआई जो होता है आपके एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है उसको इनहिबिट करता है, मतलब मायोसिन को बाइंड नहीं होने देता है। और जो आपकी टीपीटी यूनिट है वो आपकी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है। ट्रोपोनिन की कौन सी यूनिट है जो आपकी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है, वो है आपकी टीपीटी, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से थिक फिलामेंट देख लेते हैं। थिक फिलामेंट क्या होता है, बेसिकली हम मायोसिन को ही थिक फिलामेंट कहते हैं। मायोसिन जो है आपका बहुत सारे मैरोमायोसिन से बनता है। मायोसिन इज अ लॉन्ग फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ मेनी मोनोमर मैरोमायोसिन। जो मायोसिन होता है बहुत सारे मैरोमायोसिन से मिल करके बनता है। मैरोमायोसिन जो है मायोसिन का मोनोमर है, ठीक है। अब हम मैरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यार, इस पर एक होती है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट, एक होती है आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट पे आकर के एक्टिन अटैच होता है, और जो ये बेसिकली आपका मायोसिन का जो हेड है, ये हेड है, ठीक है। मायोसिन के 3 पार्ट होते हैं, एक हेड, एक शॉर्ट आर्म और एक टेल। फाइन। तो जैसे बेसिकली जो टेल है ये इसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है, तो प्रॉक्सिमल वाले पार्ट को हमने शॉर्ट आर्म बोल दिया है, और जो डिस्टल वाला लंबा पार्ट है उसको हमने टेल बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका जो मायोसिन का हेड होता है वो आपके एटीपेज एंजाइम की तरह भी काम करता है, जो कि एटीपी को एडीपी प्लस फॉस्फेट में तोड़ देता है, ठीक। एटीपी आपको पता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे जो हेड होता है और जो शॉर्ट आर्म होता है ये मिल करके हैवी मैरोमायोसिन बनाते हैं, और जो टेल होता है उसको हम लाइट मैरोमायोसिन बोलते हैं। फाइन। यहाँ पर देखो क्या है, ये एक मैरोमायोसिन है, ये दूसरा, ये तीसरा। मैरोमायोसिन आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, आपका मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। दिस इज इट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मसल कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।